हाय। और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उसी क्षण हुई यादव सेना को बलवान काल यवन नष्ट कर देगा। हाँ, इस प्रकार यादव पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुँची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयारी करता हूँ जिसमें बैठकर विश्वश्रेष्ठ यादवों की बात ही क्या है, स्त्रियाँ भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मद प्रमद और सावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुघ्न भी यादवों को पराभूत न कर सकेंगे। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी, उसमें द्वारकापुरी का निर्माण की, जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित था। कालयवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यमराज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हें वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुफा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर से हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मार ली। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा। है मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निंद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। जय जय श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम।